मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन रिलेशन एंड फंक्शन इस न्यू चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसको क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपके पास दो शर्ट हैं, एक शर्ट है S1, दूसरी शर्ट है S2। ठीक है, मैंने उनको नाम दे दिया, पहली शर्ट को S1, दूसरी शर्ट को S2। तीन पैंट हैं P1, P2 और P3। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि आप इन दो शर्ट को तीन पैंटों के साथ कितने प्रकार से पहन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपने S1 शर्ट पहनी, P1 पैंट पहन ली, तो पहला प्रकार क्या बन गया, S1 P1 प्रकार से पहन बन गया, एक लुक आपका ये बन गया। अब आपको P1 पसंद नहीं आया, आपने S1 शर्ट पहनी और P2 पैंट पहन ली, तो आपका क्या बन गया, S1 P2। आपने S1 शर्ट पहनी और P3 पैंट पहनी, तो क्या बन गया, S1 P3 बन गया। ठीक, अब आपने S2 पहना, P1 पहना, S2 P1, ऐसी S2 P2, S2 P2, ऐसी आपने क्या पहना, S2 P3 पहन लिया ये। तो इसका मतलब आप दो शर्ट को तीन पैंटों के साथ कितने प्रकार से पहन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रकार से पहन सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो शर्टों का तीन पैंटों के साथ आप कितने ग्रुप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बना सकते हैं। अब ये जो हमारे ग्रुप बन गए S1 P1, S2 P2, डेड एस S2 P3, तो ये हमारे कहलाते क्या हैं, इनको हम कहते हैं क्रमित युग्म। क्या कहते हैं इसको हम, क्रमित युग्म, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, यही चीज हमारी ऑर्डर्ड पेयर है कि दो शर्ट को तीन पैंटों के साथ हमने जितने प्रकार से पहन सका, अर्थात एक ग्रुप के एलिमेंट को दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के साथ आप कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, है नहीं, जोड़ने का मतलब है एक दूसरे से संबंधित कर सकते हैं। तो ये जो बन गया हमारा, क्या बन गया, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, अर्थात यहाँ के अवयवों को यहाँ के अवयवों से आप कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, अर्थात उनको उनके साथ ग्रुप बना सकते हैं। जैसे S1 एक पैंट का, एक शर्ट का तीन पैंटों के साथ कितना ग्रुप बनेगा, 1 2 3 ग्रुप बनेगा। दूसरी कमीज का इन तीन पैंटों के साथ कितना ग्रुप बना, 1 2 3 ग्रुप बन गया। तो दो कमीज का तीन पैंटों के साथ टोटल कितना ग्रुप बन गया, 6 ग्रुप बन गया। तो ये जो हमको यहाँ से ग्रुप मिलते हैं, ये ग्रुप क्या बनते हैं, हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, अर्थात क्रमित युग्म बनेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर सपोज दैट ये मेरा एक सेट हो गया, दो कमीजों का एक सेट ए हो गया, ठीक, और यहाँ पर तीन पैंटों का मेरा एक नया सेट हो गया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सेट बी दे दिया। तो एक सेट के अवयवों का दूसरे सेट के अवयवों के साथ जो ग्रुप बना, वही क्या बना, मेरा एक क्रमित युग्म बन गया। देखिए, इसके अंदर के एक एलिमेंट तीन प्रकार से जुड़े, दूसरा एलिमेंट भी तीन प्रकार से जुड़ा, तो इसके दो अवयव यहाँ के तीन अवयवों के साथ कितने पेयर बनाएगा, 6 पेयर बनाएगा। ठीक है, तो यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, आइए अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं ये तो आपने समझ लिया, और ऑर्डर्ड पेयर बनते कैसे हैं ये भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया ना। ठीक, अब हम मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है, अर्थात दो समुच्चयों को हम गुणा कैसे करते हैं। हमको दो सेट दिए होंगे और दोनों सेट्स को हमने गुणा करना है। अब देखिए, वो गुणा करने के नाम को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्तीय गुणन, अर्थात कार्तीय गुणन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, और कार्टेशियन पेयर ऑफ सेट्स की जो डेफिनेशन है वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर से ही रिलेटेड है, इसलिए पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाना आ गया, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। तो हम करेंगे क्या, दो अरिक्त समुच्चय, ठीक है,
क्योंकि हम समुच्चयों का गुणन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दो अरिक्त समुच्चय होंगे, अर्थात नॉन एम्प्टी सेट। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन, क्या कहलाएगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, कार्तीय गुणन को हम लिखते कैसे हैं? सेट ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों के द्वारा बनने वाला, क्रमित युग्मों के द्वारा बनने वाला एक ऐसा समुच्चय होता है, जिसमें क्रमित युग्म का पहला अवयव सेट ए से तथा दूसरा अवयव कहाँ से होगा? सेट बी से होता है। ठीक है, तो ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? दो अरिक्त समुच्चय, अर्थात हमको जो सेट दिए होंगे नॉन एम्प्टी सेट होंगे। ठीक है, अर्थात उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना यहाँ पर क्या है? बहुत जरूरी है। तो दो अरिक्त समुच्चय हमको क्या दे दिए? ए और बी दे दिए। अब ए और बी का जो कार्तीय गुणन होगा वो क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी बनेगा कैसे? अब ए क्रॉस बी बनता कैसे है? क्रमित युग्मों के द्वारा बनता है। ठीक है, अब क्रमित युग्मों के द्वारा बनने वाला एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें क्रमित युग्म का पहला अवयव, अब देखिए जैसे हम लिखते हैं ना क्रमित युग्म, ये पहला अवयव हो गया, ये दूसरा अवयव हो गया। पहला अवयव x है, दूसरा अवयव y हो गया। देखिए, क्योंकि आप पता तो चल गया होगा ना, क्रमित युग्म में दो अवयव होते हैं। एक युग्म पहला हो गया, एक एलिमेंट पहला, एक एलिमेंट दूसरा। तो जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो सेट ए के अंदर से होगा, ये जो सेट ए होगा, और दूसरा वाला अवयव जो होगा वो सेट कहाँ से होगा? बी से होगा। ठीक है, अब ये हमारी एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन, अब इसको मैथमेटिकल में लिखते हैं। सेट ए व बी के लिए, सेट ए व बी का कार्तीय गुणन क्या बनेगा? ए क्रॉस बी बनेगा। क्या बनेगा? ए क्रॉस बी इक्वल क्या हो जाएगा? एक सेट बनेगा। क्यों? बनने वाला एक समुच्चय होता है, तो समुच्चय है तो मझला कोष्ठक स्टार्ट हो गया, समुच्चय बन गया। अब समुच्चय के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अर्थात क्रमित युग्म होंगे। अब क्रमित युग्म है तो इसका मतलब पेयर बनाएंगे यहाँ पर x, y या a, b कुछ भी ले सकते हैं आप। तो a क्रॉस b के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो पेयर में बनेंगे। कैसे? एक पेयर बनेगा, देखिए क्रमित युग्म बनेगा ना x, y। ठीक है, सच दैट जो क्रमित युग्म का पहला अवयव x है, दिख रहा है आपको x, ये जो x है, x एलिमेंट किसका होगा? सेट a का होगा, पहला अवयव सेट a से, तथा दूसरा अवयव जो y है वो कहाँ से होगा? सेट b से होगा। y इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? सेट b हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो चुकी है? a क्रॉस b की डेफिनेशन होगी, अर्थात दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन की परिभाषा। ठीक है, अगर आपने a क्रॉस b निकाला तो ऐसा आ गया। ठीक, तो बहुत इजी है। ठीक, अब आते हैं, ये डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, ठीक, चलिए अब अगर इस पर हम चर्चा करते हैं और आगे को, अब पहले एग्जांपल लेते हैं कैसे हम इंटू करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मेरे को एक सेट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को सेट ए इक्वल दिया हुआ है 1, 2 और सेट बी दिया हुआ है 2, 3, 4। ठीक है, तो मेरे को दो सेट दिए हुए हैं। ठीक है, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट दोनों सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट 100% होगा। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो आप करेंगे क्या? 1, 2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या करेंगे? 2, 3, 4। ठीक है, अब आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए मैंने कमीज पैंट वाला एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर 1, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 3 और ये क्या आ गया? 4। ये हमारा सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया? बी हो गया।
अब सेट ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में जोड़ना है। तो पहला अवयव एक हो गया, एक कितने प्रकार से जुड़ेगा 1,2, देखिए फिर 1,3, 1,4, तो कितने 1 ने कितने पेयर बनाए 3, तो 1,3, 1,4। अब 2 से लेंगे 2,2, ठीक, अगला 2,3, फिर 2,4। देखिए ऐसी 3 पेयर 1 बनाएगा और 3 पेयर कौन बनाएगा 2 बनाएगा। अब 2,2, 2,3 और नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 2,4। तो ये मेरा क्या निकल गया ए क्रॉस बी निकल गया। तो पूरे के पूरे इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। अब देखिए ए क्रॉस बी जब मैंने किया तो जो पहला एलिमेंट है, देखिए हर जो ऑर्डर्ड पेयर बने उनमें सारे के सारे पहले एलिमेंट देखिए 1 1 1 2 2 2, तो ये सेट ए के अंदर है देखिए। और जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके दूसरे एलिमेंट 2 3 4 2 3 4 ये हमारे सेट बी के अंदर के हैं, है कि नहीं। और कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं देख लिया, ठीक है। पहले 1 के साथ पेयर बनाएंगे 1,2 1,3 1,4 और पेयरों को हम कैसे लिखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर, ठीक। फिर 2 का 2,2 2,3 2,4 ऐसे पेयर बनते हैं। बड़ा इजी सा है ना, ठीक। तो अब हमारा एक टॉपिक इस पर और चलता है, एग्जाम्पल भी आपको बनाना आ गया। अब ए क्रॉस बी तो हमारा ये है ना, अगर मैं यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालूं तो बी क्रॉस ए क्या बन जाएगा। अब देखिए सेट ए, जो सेट ए ये है वही सेट ए ये है, जो सेट बी ये है वही सेट बी यहाँ पर भी है, ठीक है। ए क्रॉस बी तो मेरा x, y बन गया और x जो है वो ए के अंदर है और y किसके अंदर है बी के अंदर है कि नहीं। तो अब देखिए अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो इसके अंदर का एलिमेंट क्या हो जाएगा y, x, सच दैट ये जो y एलिमेंट होगा वो किसके अंदर होगा b के अंदर, क्यों, क्योंकि y एलिमेंट मैंने b के अंदर मान रखा है। तो y इज द एलिमेंट ऑफ b होगा तथा x इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा a क्रॉस b तो x, y आया और b क्रॉस a निकाला तो वो क्या बन गया y, x। तो क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a की वैल्यू इक्वल आई, नहीं आई। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर x, y का बनाया और इसने यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर y, x का बना दिया। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, अतः a क्रॉस b डज नॉट इक्वल किसके होगा b क्रॉस a के होगा। अर्थात समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अवयवों के पोजीशन बदल जाएगी, उस कंडीशन में बदलेगी ना। तो इसलिए हमेशा ख्याल करना कि ए क्रॉस बी निकालना है, अगर आपने बी क्रॉस ए निकाल दिया तो वो 100% गलत होगा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ठीक। चलिए तो ये टॉपिक भी आपको आ गया। अब आते हैं एक इसी में आगे को चलेंगे। फिर यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं, क्या है n अवयव हैं तथा समुच्चय B में m अवयव हैं, ठीक है। तो a क्रॉस B क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो a क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी बता सकते हैं। अगर a में n अवयव हैं और b में m अवयव हैं तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, अब निकालते हैं। देखिए सेट a के अंदर के अवयव 1 2 3 डैश डैश कितने अवयव हैं, n अवयव हैं। ऐसी सेट b में कितने अवयव हैं, m, 1 2 3 4 डैश डैश कितने अवयव हो गए, m हो गए ना। अब यहाँ पर हम करते क्या है, a क्रॉस b में पहले 1 जुड़ेगा, कितने पेयर बनाएगा 1, एक 1 से बनाया, एक 2 से बनाया, एक 3 से बनाया, एक 4 से बनाएगा, ऐसी डैश डैश एक कहाँ बनाएगा m से। तो जो एक अवयव है सेट a का एक अवयव कितने प्रकार से जुड़ेगा, m प्रकार से जुड़ेगा। अरे एक एक नियम बना रहे हैं, एक अवयव कितने प्रकार से जुड़ा, एक अवयव जुड़ा, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। पेयर बनाएगा कितने प्रकार से, m प्रकार से। एक अवयव ने कितने पेयर बनाए, m। तो यहाँ पर कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, इसलिए n अवयव जुड़ेगा, ठीक है। तो n अवयव कितने प्रकार से जुड़ेगा, m गुणा n बराबर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है।
अर्थात एक देखो एक एक नियम, एक अवयव n प्रकार से जुड़ा, अर्थात एक अवयव ने m पेयर बनाए, तो n अवयव कितने पेयर बनाएंगे, n गुणा m या m गुणा n। आसान सा है। अगर किसी सेट A में 2 अवयव हैं, ठीक है, और सेट B में 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, देखिए 2 गुणा 3 बराबर कितने अवयव हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको भी आप नोट करते रहेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर सीखा कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल है 5/3, 1/3, तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहला क्रमित युग्म बराबर किसके है, दूसरे क्रमित युग्म के, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो दो पेयर बराबर हैं, तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इनके क्रमित युग्म के जो अवयव हैं वो संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। तो इसका पहला अवयव क्या है, x + 3 + 1 इक्वल कितना होगा, 5/3 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो x/3 इक्वल 5/3, 1 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, अरे पक्षांतर, ये तो इक्वेशन सॉल्व करने ऐसा है। सो x + 3 इक्वल, माइनस कीजिए, 5 - 3 2/3। सो x इक्वल कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब y की निकालते हैं, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा, तो y - 2/3 इक्वल 1/3। सो y इक्वल, ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस, 1/3 + 2/3। सो y इक्वल कितना हो जाएगा, 3/3, अरे 2 और 1 3/3। सो y इक्वल कितना आ गया, 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, सेट A में अवयव है नी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A बराबर कितने हैं, 3 है, और समुच्चय B बराबर हमको दे रखा है 3, 4, 5। ठीक है, A सेट में हमारे 3 अवयव हैं और B सेट हमको दे रखा है, तो हमने क्या निकालना है, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। B के अंदर कितने अवयव हैं, 3, अरे 1 2 3, इसलिए A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा, n सेट A में अवयव गुणा सेट B में अवयव। अरे A के अवयव और B के अवयवों की संख्या को हम क्या कर देंगे, गुणा, अरे m क्रॉस n। तो A के अंदर अवयव है 3, B के अंदर है 3, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सेट G इक्वल दे रखा है 7, 8 तथा सेट H इक्वल दे रखा है 5, 4, 2। तो हमें निकालना है G क्रॉस H इक्वल, तो G क्रॉस H 7, 8 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 5, 4, 2। देखिए बड़ा इजी है, चाहे तो ऐसे जो मैंने पहले बताया था ऐसे कर सकते हैं ना आप, 7, 8 और 5, 4, 2 ऐसे करके पेयर बना के आप कर सकते हैं ये। ठीक है, नहीं तो हम एक डायरेक्ट तरीका भी देखते हैं। तो पहला यहाँ 7 है ना, 7 कितने प्रकार से पेयर बनाएगा, 7, 5, देखिए 7, 5, अगला 7, 4, ये अगला पेयर 7, 2, 7, 2, अगला पेयर 7 का पूरा हो गए। अब 8 के बनाएंगे, 8, 5, 8, 5, फिर 8, 4,
कॉमा 8 कॉमा 2 नहीं तो आप यहाँ से भी बना सकते, देखिए 7 कॉमा 5, 7 कॉमा 4, 7 कॉमा 2, फिर 8 का 8 कॉमा 5, 8 कॉमा 4, 8 कॉमा 2, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब G क्रॉस H हो गया। अब H क्रॉस G निकालेंगे तो पहले कौन सा सेट आएगा, H लिखेंगे, 5 कॉमा 4 कॉमा 2 क्रॉस G के एलिमेंट लिखिए 7 कॉमा 8। अब इसके आप पेयर बना सकते हैं, पहले 5 के पेयर 5 कॉमा 7। अब देखिए अगर मैं H कॉमा G निकाल रहा हूँ तो इसके लिए हम पहले किसको लेंगे, 5 4 2 लेंगे और इधर पर क्या आ जाएगा 7 8 आ जाएगा। तो पहला पेयर 5 का बनेगा, देखिए 5 7, अगला 5 कॉमा 8, अगला किसका बनेगा 4 7 4 8, 4 कॉमा 7 4 कॉमा 8, 4 कॉमा 7 4 कॉमा 8। अगला पेयर अब 2 का बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 कॉमा 7 और 2 कॉमा 8, 2 कॉमा 7 और 2 कॉमा 8। ईजी है, तो इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, बताइए कि, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्न कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, यदि सेट P इक्वल हमको दिया हुआ है M कॉमा N और Q सेट इक्वल दिया हुआ है N कॉमा M, तो हमको दो सेट दिए हुए, तो हमको क्या निकालना है, तो P क्रॉस Q निकालना है। इक्वल हमको दिया हुआ है M कॉमा N और सेकेंड दिया हुआ है N कॉमा M। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमको गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि P के अंदर दो अवयव हैं और Q के अंदर भी दो अवयव हैं, तो P क्रॉस Q के अंदर कितने अवयव होने चाहिए, 2 दूना 4 अवयव होने चाहिए, बट यहाँ पर कितने हैं, 2 ही अवयव हैं, तो इसलिए कथन क्या है, असत्य है नहीं। अब इसको सही बनाएंगे, सही कथन क्या बनेगा, अब P क्रॉस Q निकालेंगे तो P के अंदर आएगा M कॉमा N, क्रॉस ऑफ Q के अंदर आएगा N कॉमा M। अब करेंगे गुणा, तो M से पहले गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, M से बनाइए, M कॉमा N, M से N को M कॉमा M। अब N से बनाएंगे तो N कॉमा N, फिर N से M का N कॉमा M, तो आपका सही कथन भी आपका बन गया। ठीक है, बड़ा इजी सा टॉपिक था। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, अब ध्यान देंगे सेकंड क्या कह रहा है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, सेट हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समुच्चय कर लेना। ठीक है, सेट है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों A क्रॉस B क्रमित युग्मों X कॉमा Y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार है कि X इज द एलिमेंट ऑफ A है तथा Y इज द एलिमेंट ऑफ B है। तो इसका मतलब ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि यही तो हमारी उसकी डेफिनेशन है। A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या है, A क्रॉस B क्रमित युग्म X कॉमा Y के द्वारा बनने वाला एक ऐसा अरिक्त समुच्चय, क्योंकि अगर देखिए A और B नॉन एम्प्टी हैं, अर्थात A और B के अंदर अगर कोई ना कोई एलिमेंट है तो जो हमको A क्रॉस B मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, एक अरिक्त समुच्चय मिलेगा, कोई ना कोई एलिमेंट आएगा उसमें। और वो जो एलिमेंट आएंगे, पहला अवयव पहले वाले सेट A का होगा, दूसरा अवयव जो आएगा क्रमित युग्म का Y, वो सेट किसका होगा, B का होगा। तो इसका मतलब ये कथन ऑटोमेटिक क्या है, बाय डेफिनेशन सही है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि हमको सेट A इक्वल दे रखा है -1, 1, ठीक है,
तो हमने, अरे हाँ, एक अभी फिफ्थ नहीं, अभी एक इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट भी है। फोर्थ का थर्ड पार्ट है कि यदि सेट ए इक्वल दिया हुआ है 1,2, ठीक, सेट बी इक्वल दिया हुआ है 3,4, ठीक, तो हमने बताना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल 5 होगा। ठीक है, अब एक बार इसको चेक करेंगे। तो ये कथन मेरे को सही लग रहा है। देखिए क्यों, बिकॉज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 है ना, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बी इंटरसेक्शन 5। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल क्या हो जाएगा 5, बी और 5 का इंटरसेक्शन 5 हो गया। तो इसका ना 5 कैसा सेट हो गया, एक रिक्त समुच्चय बन गया। अब ए के अंदर के एलिमेंट क्या हो गए 1,2, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर खाली हवा हो गई। अब इनका पेयर बनाइए, 1 किसी के साथ पेयर बनाएगा, 1 का पेयर बनेगा, कुछ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो भी सेट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, एक कोई भी एलिमेंट, देखिए 1,2 लिखा इसमें, इधर तो कोई एलिमेंट ही नहीं आए, तो 1 जुड़ेगा किससे, किसी से नहीं जुड़ेगा, है नहीं। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या आ गई है 5, इसलिए कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है सेट ए इक्वल दिया हुआ है -1,1, तो हमने निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ए को कितने बार गुणा करना है, सेट ए को 3 बार। तो 3 बार गुणा करने के लिए पहले हम 2 बार गुणा करेंगे। अरे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे ना, चलिए पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं। इक्वल क्या होगा -1,1, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ -1,1। तो बनाइए पेयर, -1 के बनाएंगे पहले, -1, -1, फिर -1,1, ठीक। अब 1, -1, 1, फिर 1, 1, तो ए क्रॉस ए निकल गया। अब हमको 3 बार गुणा करना है, तो इसलिए ए क्रॉस ए निकालेंगे। इक्वल क्या हो जाएगा कि जो पहला हमारा ए क्रॉस ए है हमने पहले निकाल लिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे -1, नहीं -1, -1, -1, 1, 1, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ -1, ठीक। अब इसके सेटों का इसका यहाँ से पेयर बनाना है, तो पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तो करिए, इसको इससे गुणा करना है, तो बराबर क्या होगा, तो पहला इसका पेयर यहाँ बनाना है, तो ये कितने पेयर बनाएगा, इधर 2 पेयर, एक बार -1 के साथ, एक बार 1 के साथ। तो -1, -1, ये इसका हो गया, इसका -1, -1, अब ऐसे इसका -1, -1, इसका इससे हो गया, इसका इससे -1, 1, अब इसका इससे 1, -1, इसका इससे 1, -1, अब इसका इससे बनाइए 1, 1, इसका इससे 1, 1, तो कितने पेयर बन गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ के 4 अवयव यहाँ के 2 अवयवों से कितने प्रकार से जुड़ा, 8 प्रकार से। ठीक, तो इसको भी आप बनाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन है, यदि हमको ए क्रॉस बी इक्वल दिया हुआ है, ये है a, x, a, y, b, x, b, y, तो हमको क्या दिया हुआ है, a क्रॉस b दिया हुआ है, तो हमने सेट a भी निकालना है और सेट b भी ज्ञात करना है। तो a क्रॉस b दिया हुआ है, तो हमको समुच्चय a और b ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बिकॉज देखिए यहाँ से इसके अंदर के हर एलिमेंट को लेंगे, a, x इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, a क्रॉस b हुआ, अर्थात a क्रॉस b के अंदर का अवयव क्या है, a, x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला अवयव है वो पहले सेट का हुआ,
तो इसलिए ए इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, सेट ए होगा, पहला अवयव पहले वाले सेट का, दूसरा अवयव दूसरे वाले सेट का। वो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, बी होगा। अब आइए दूसरा अवयव, ए कॉमा वाई एलिमेंट किसका है, ए क्रॉस बी का। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहला अवयव पहले सेट का, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए हुआ, वह दूसरा अवयव वाई है, वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, बी होगा। अब आइए तीसरा अवयव बी कॉमा एक्स है, कॉमा एक्स किसके अंदर का एलिमेंट है, ए क्रॉस बी के अंदर आया हुआ है, तो ए क्रॉस बी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इम्प्लाई कि जो पहला अवयव है पहले सेट का, दूसरा अवयव दूसरे सेट का, तो बी इज द एलिमेंट ऑफ ए होगा, वो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी होगा। अब तीसरा अवयव आइए बी कॉमा वाई, बी कॉमा वाई इज द एलिमेंट ऑफ किसका है, ए क्रॉस बी है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, पहला अवयव पहले सेट का, दूसरा अवयव दूसरे सेट का होगा। तो बी इज द एलिमेंट ऑफ ए हुआ, वो वाई इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए सेट ए इक्वल, अब ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या आए हैं, सेट ए के अंदर ए आया है, ए आया है, बी आया है, बी आया है। तो इसका मतलब सेट ए के अंदर पहला अवयव ए हो गया और दूसरा अवयव क्या हो गया, बी हो गया। अब ए दो बार आया है तो लिखेंगे तो एक ही बार सेट के अंदर। अब आएंगे सेट बी, बी के अंदर एलिमेंट क्या आए, देखिए एक एलिमेंट एक्स आ गया, दूसरा एलिमेंट क्या आ गया, वाई। अब एक्स दो बार आया है तो लिखेंगे एक ही बार, वाई दो बार आया है तो सेट के अंदर एक एलिमेंट को कितने बार लिखा जाएगा, केवल एक ही बार लिखा जाएगा। तो हमारा सेट ए भी कंप्लीट हो गया और सेट बी भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसान सा आपका ये क्वेश्चन है। तो इसको करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 7th वाले को खुद बनाएंगे, ठीक है। तो 7th वाले क्वेश्चन का हम कैसा एक हिंट देते हैं। तो आपको दिया क्या हुआ है कि आपको 3 सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए दिया हुआ है 7th वाले के लिए, हाँ, एक सेट बी दिया हुआ है, एक सेट सी दिया हुआ है। तो आपने प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी प्रूव करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे आप। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उन दोनों का क्या निकाल लेंगे, कॉमन, ठीक है। तो इसको बाय स्टेप करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेट ए इक्वल 1,2 है और सेट बी इक्वल है 3,4। तो आपने निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बनाएंगे, तो ए क्रॉस बी कैसे बनेगा, 1,2 क्रॉस ऑफ 3,4। तो बनाइए ए क्रॉस बी का, तो क्या होगा 1,3, ये तो 1,4, 2,3 और 2,4। तो हमारा क्या निकल गया, ये ए क्रॉस बी निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे, ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे। तो ए क्रॉस बी में अवयव बराबर कितने हुए, पहले बताइए। अवयव बराबर 1 2 3 4 अवयव हुए, इसलिए ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कितने होंगे, के उपसमुच्चय बराबर कितने होंगे, 2 टू दी पावर ऑफ 4। अरे यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n। तो समुच्चय ए क्रॉस बी में 4 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16 उपसमुच्चय बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय लिखने भी हैं, के उपसमुच्चय अब बनाएंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के जो उपसमुच्चय हैं उनकी सूची बनानी है। तो पहला ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय 5 हो गया, क्योंकि 5 तो हर समुच्चय का होता है। अब ए क्रॉस बी के अंदर के सिंगल एलिमेंट लीजिए, 1,3, 1,4,
2,3, ठीक, 2,4, ये मेरे सिंगल सिंगल एलिमेंट के हो गए। ठीक, अब दो दो के पेयर बनाते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा 1 3 1 4। अब 1 3 का 2 3, दो दो एलिमेंट के 1 3 2 3। अरे उपसमुच्चय बनाने तो आता होंगे, सबसेट बना रहे हैं हम इसके। ठीक, अब अगला 1 3 का 2 4, 1 3 2 4। फिर अगला ये भी हो गया 1 3 का, सबके साथ हो गया। अब 1 4 का 1,4 2,3। ठीक, अब 1,4 2,4, 1,4 2,4। अगला 1 4 का भी पूरा हो गया। अब 2 3 का पीछे नहीं आएंगे क्योंकि पीछे का तो बन गया। 2 3 का 1 3 के साथ बन गया है। देखिए 2 3 का 1 3 के साथ हमारा ये पहले बन चुका है। अब 2 3 का 2 4 के साथ नहीं बना, तो 2 3 2 4 हो गया। ठीक, दो दो एलिमेंट के हमारे बन गए। अब कितने एलिमेंट के? 3 एलिमेंट के। अब तीन तीन एलिमेंट लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, तो 1 3 1 4 2 3। ठीक, अगला 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 और 2 4। ठीक, अगला आएंगे 1 3 का इसके साथ हो गया। अब इन दोनों का इसके साथ हो गया। अब इसका आएगा, तो क्या बनेगा 1 3 2 3 और 2 4 हो गया। ठीक हो गया, इसका भी हो गया। अब बचा कौन? ये तीन ही बचे, तो क्या आएगा 1 4 2 3 और 2 4 हो गया। तीन एलिमेंट के भी मेरे उपसमुच्चय पूरे हो गए। अब बचा क्या लास्ट में? 4 एलिमेंट वाले, तो पूरे का पूरा सेट वही आ जाएगा कॉमा करके। कॉमा 1 3 1 4 2 3 और 2 4 हो गया। एक बार काउंट करें, ये आपके 24 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने उपसमुच्चय हो गए टोटल? हमारे 16 उपसमुच्चय हमारे बन गए। ठीक, तो इसको भी आप बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो 9 क्वेश्चन कहता है क्या है, मान लीजिए ए और बी दो हमारे सेट हैं। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए इक्वल मेरे कितने हैं? 3 हैं। वह एन बी इक्वल मेरे कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं। यदि x, 1, y, 2, z, 1 ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी ज्ञात करें। तो हमने सेट ए भी निकालना है और सेट बी भी निकालना है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है कि x, 1 ए क्रॉस बी के अंदर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? x, 1 इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ? ए क्रॉस बी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहला अवयव पहले सेट में, दूसरा अवयव दूसरे सेट में। x इज द एलिमेंट ऑफ ए होगा और 1 इज द एलिमेंट ऑफ बी होगा। अब दूसरा y, 2 इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ? ए क्रॉस बी। सो दैट इम्प्लाई क्या होगा? पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में। तो y इज द एलिमेंट ऑफ ए होगा और 2 इज द एलिमेंट ऑफ बी होगा। ऐसे तीसरा वाला z, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी है। तो दैट इम्प्लाई क्या होगा? पहला अवयव पहले सेट में, पहले सेट ए है और दूसरा अवयव 1 है, वो किस में होगा? बी में। तो दूसरा अवयव 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी हो गया। तो इसलिए सेट ए इक्वल ए के अंदर एलिमेंट क्या आए? x, y, z, x, y, z आ गया। और सेट बी क्या आया? सेट बी के अंदर एलिमेंट देखिए 1 2 1, अर्थात क्या है? 1, 2, क्योंकि 1 दो बार है तो लिखेंगे एक ही बार। अब एक बार चेक करेंगे कि ए के अंदर कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 3, 3 ही दे रखे हैं। और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 और 2 ही हमको दे रखे हैं, है नहीं?
तो बड़ा आसान है ये भी। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान से फिर देखेंगे इसको। हाँ, तो 10th क्वेश्चन है कि कार्तीय गुणन A क्रॉस A में कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। A क्रॉस A में कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं, जिनमें -1,0 तथा 0,1 भी है। तो हमने निकालना क्या है? सेट A ज्ञात करें। ठीक है, और उसके बाद A क्रॉस A भी ज्ञात करना है। A क्रॉस A के शेष अवयव भी निकालने कह रहा ना। तो पहले हमको जब सेट A मिलेगा तभी तो हम A क्रॉस A निकाल सकते हैं। तो पहले सेट A निकालेंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे? लेट A में अवयव बराबर, मैंने क्या मान लिया? P मान लिया। सेट A में कितने अवयव हैं? P हैं, इसलिए A क्रॉस A में अवयव बराबर क्या होंगे? बराबर क्या निकलेंगे? P क्रॉस P। ठीक है, P क्रॉस P का मतलब क्या हो गया? P स्क्वायर। अब A क्रॉस A में हमको अवयव दे रखे हैं, कितने अवयव हैं? यहां से सॉल्व है इसका, ये सॉल्व यहां से है। तो A क्रॉस A में कितने अवयव हैं? 9। तो 9 बराबर क्या हो गया? P स्क्वायर, इसलिए P बराबर कितने हो गए? 3। तो इसका मतलब सेट A में कितने अवयव होने चाहिए? 3 अवयव होने चाहिए। ठीक है, अब जिनमें -1,0 है और 0,1 है, तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज -1,0 इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ? A क्रॉस A। तो दैट मीन्स पहला अवयव पहले सेट में, दूसरा अवयव दूसरे सेट में। तो पहला अवयव -1 है, वो सेट A में होगा। वह दूसरा अवयव 0 है, वो भी किस सेट में होगा? दूसरा सेट भी A ही है। दूसरा अवयव आ जाइए, 0,1 इज द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A है। तो दैट इंप्लाई क्या होगा? पहला अवयव पहले सेट में, 0 इज द एलिमेंट ऑफ सेट A होगा, और 1 इज द एलिमेंट ऑफ B क्या होगा? सेट A होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? सेट A बराबर मेरा क्या बनेगा? क्योंकि हमको दिया इतना ही है, इतने से ही हमारे अवयव निकल गए। तो सेट A के अंदर पहला अवयव -1 है, दूसरा अवयव 0 है, तीसरा अवयव 0 तो यहाँ हमने पहले लिख लिया, वो दोबारा लिखेंगे नहीं। अब सेट A, जो सेट A ये है वही तो ये भी है, तो A के अंदर तो 1 भी है। तो सेट A के अंदर कितने अवयव निकल गए? -1, 0 और 1 निकल गया। ठीक, अब उसके बाद A क्रॉस A निकालना है। तो A क्रॉस A आप निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं ना। तो सेट A को लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A को लिखेंगे। तो इसको क्या करना है? सेल्फ, या इसको स्वयं करें। ठीक, तो निकाल सकते हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और इसको एक बार बनाएंगे। ठीक।